चलिए देखिए प्रश्नावली कितना है 5.3। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है 4। इसमें देखिए क्या कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेना चाहिए, ठीक है ना, लेने चाहिए। आपको पता होगा इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। इसमें जो एस दिया है, ए दिया है, उसके बाद क्या दिया बताइए तो सर जी। उसके बाद जो है सर जी डी दिया है, क्या दिया है कॉमन डिफरेंस। क्या वो क्लास करना है चल देखते हैं यहाँ पर दिया है क्या दिया बताइए। एस का मतलब क्या था बताइए। एस का मतलब सर जी एस का मतलब था यू फल। कितना दिया बताइए तो 636। ए कितना दिया ए सर जी ए जो है ना 9 दिया है प्रथम पद। क्या बोलेंगे प्रथम पद बोलेंगे ना। डी कितना दिया है डी तो नहीं दिया है कॉमन डिफरेंस यानी कि निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना A2 है 17 माइनस कितना हो गया आपका 9। 17 में 9 घटाएंगे सर जी 8 हो गया, ठीक। उसके बाद जो है और क्या दिया बताइए। आप कहिएगा सर जी कुछ नहीं दिया है एन निकालना पड़ेगा। एन क्या करना पड़ेगा इसमें एन निकालना पड़ेगा। तो हम पूरा यहाँ पर देखा कितने पद लेना चाहिए, मतलब कितना ऐसा पद जिसको जोड़ेंगे तो 666 उड़ जाएगा हमको, सॉरी 636 उड़ जाएगा, ठीक ना। हमको कितना क्या लेना है एन निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए देखते हैं सूत्र। देखिए क्या सूत्र बताइए। सूत्र एस एन बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझ गए ना। अब बताइए भाई एस एन का मान कितना दिया 636 दिया, ठीक ना। एन कितना एन जो है ना आपका नहीं दिया, ठीक। एन बटे हो गया आपका 2। उसके बाद 2 ए का मान कितना ए का मान सर जी 9 है ए का मान। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट एन का तो मान नहीं है n माइनस 1। डी का मान कितना डी का मान आपका दिया 8, समझ रहे ना। चलिए एक काम कीजिए यहाँ पर क्या करना कोना पर गुना कर देना। तो 636 गुना 2 बराबर n इंटू 2 कितना हो गया आपका। चलिए एक लेना और करके देखते हैं 2 गुना 9 प्लस n कितना हो जाएगा 8n माइनस 8n, ठीक। इस बार देखिए क्या होगा इसको गुना कीजिए 12 के 2 ये कितना हो गया 6 1 7 ये कितना हो गया आपका 12। कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर देखिए n कितना हो गया n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8। अब देखिए 1272 बराबर कितना हो गया। यहाँ पर ये दोनों घटाएंगे कितना होगा 18 से कितना घटाएंगे 8। 18 से 8 घटाएंगे तो सर जी n इंटू 10 प्लस 8n। तो दिक्कत है क्या 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर। ये तो गुणनखंड पर आ जाएगा क्या। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या करते हैं बताइए। 8n स्क्वायर कितने रहने देते हैं 8n स्क्वायर प्लस कितना जाएगा सर ये 10n। आप देखिए यहाँ पर प्लस में कितना है 1272। इसको लाएंगे इस पट्टी कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। माइनस हो जाएगा 1272। एक चीज बोले नहीं बोले कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन। अब बताइए हमको 4 हम कॉमन ले सकते हैं क्या कहिएगा सर 4 से तो इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन सर जी इसमें तो भाग नहीं लगेगा। तो 4 सर जी नहीं लीजिए कॉमन, ठीक ना, तो गलती हो जाएगा, ठीक। 2 कॉमन तो इसमें भी लग जाएगा इसमें भी लग जाएगा इसमें भी यानी सब में लग जाएगा ना। तो क्या लेंगे कॉमन 2 कॉमन लेंगे। चलिए ले लेते हैं 2 कॉमन। कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस कितना हो जाएगा बताइए 636 बराबर कितना हो गया आपका 0। आप बताइए गुना में है इधर आएगा क्या होगा भाग में हो जाएगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 बटे क्या करेंगे 2।
0/2, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 बेन हो जाएगा। इसको यहाँ पर 0 लिख देंगे, क्या दिक्कत है बताइए तो? तो दिक्कत है क्या? अब जोड़ घटा के पुराना कितना 5 और गुना करके पुराना है, ये दोनों पहले गुना कीजिए, कितना 636 गुना 636 गुना 4 फटाफट। तो 24 के 4 गुण की रहा 2, 4 क्या 12 2 14 गुण की रहा 1, तो 24 1 25। हमको पुराना कितना जानते हैं, गुना करके पुराना है 25 यानी कि 2544 n स्क्वायर गुना करके, और जोड़ घटा के पुराना कितना 5। सोचिए कौन ऐसा अंक है, कौन ऐसा कोड़ा है, कौन ऐसा संख्या है जो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे या घटा के हमको पुराना है, पुराना है कितना 5, गुना करके वही से क्या गुना करेंगे पूरा आएगा कितना 2544। समझ गए? बढ़ाइए जल्दी से फटाफट स्पीड में। 24 के 4 गुण की रन 2, 8 5 40 2 42। उसके बाद 4 क्या पाया कि 2 गुण की रन 1, 4 5 20 1 फिर गए ना। चलिए आपका आ गया संख्या कितना, कैसा कौन संख्या हो गई, 53 और 48। 53 और 48 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 2544, और 53 में 48 घटाएंगे कितना पड़ जाएगा आपका 5। चलिए देखते हैं, प्लस में पुराना है, पहले बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, कितना लिखेंगे 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0, माइनस 636 बराबर कितना हो गया 0। कहाँ 48 में, ठीक है 53 में से घटेगा ना तब ना होगा। आगे देखिए क्या कॉमन ले सकते बताइए, सर जी यहाँ हम तो 4 इसमें भाग तो नहीं लगेगा, नहीं दूसरे भी भाग नहीं लगेगा, तो आप n कॉमन ले सकते हैं खाली सर, n कॉमन लीजिए कितना बचेगा 4n प्लस में 53। कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें बताइए क्या कॉमन लेंगे, सर यहाँ 48 कॉमन लेंगे, जब 48 कॉमन लेंगे तो इसमें भाग फिर नहीं लगेगा, ठीक है ना, देख लीजिए भाग लगता है, नहीं भाग लग जाएगा, इसमें भी भाग लगेगा। चलिए देखते हैं 12 कॉमन लेते हैं, -12 कॉमन लिए, माइनस गुना माइनस यानी माइनस से माइनस भाग देंगे हो जाएगा प्लस, 12 चौके 48। अब देखिए माइनस से माइनस में भाग देंगे तो हो जाएगा पर क्या प्लस, ये 12 जब इसमें भाग देंगे जानते कितना बार में होगा 53 बार में। चलिए करके देख लेते हैं, 12 से भाग देते हैं कितना 636 में, बार 5 60 कितना बार बढ़तिया 36। समझ में आया? यहाँ कितना हो गया 53 बार में, कितना बार में 53 बार में, समझ आ रहा है ना। चलिए इसको क्या करते हटाते हैं, अब क्या करेंगे बताइए तो, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं n माइनस 12, अब क्या हो जाएगा 4n प्लस में 53 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अभी दोनों को एक साथ लिखते हैं, n माइनस 12 बराबर में 0, 4n प्लस 53 बराबर में कितना हो गया आपका 0। अब देखिए n बराबर क्या होगा, माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस 4n, ये 53 है प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में 53, इसीलिए n बराबर, इसीलिए n बराबर माइनस 53 बटा 4। आपको पता होगा माइनस वाला मान नहीं लेंगे, प्लस वाला n का मान कितना निकल गया बताइए सर जी, n का जो मान है सर जी निकल गया कितना 12, समझ गए ना। अब हम देखिए करेक्ट कितना पद लेने पर, तो आपको पता होगा 12 पद लेने पर क्या होगा, जोड़ेंगे तो उसका योग करेंगे तो हो जाएगा कितना 636, यही होगा आंसर आपको। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, किसी एपी का प्रथम पद आने का मतलब ए है, यानी कि पहला पद ए जिसको बोलते हैं दिया है क्या 5 दिया है, ठीक ना। अब देखा था अंतिम पद, आपको पता होगा अंतिम पद को एल या क्या ए एन सूचित करते हैं, दोनों का मान बराबर ही होता है, यानी कि एल या करने का मतलब ए एन हमको दिया कितना 45 दिया है, करा योग कितना है योग 400 है। तो पदों की संख्या यानी कि क्या जानते हैं n करा है और क्या करा जानते हैं d करा है निकालने के लिए, समझे क्वेश्चन समझ गए, समझे नहीं समझे, यानी कि हमको a दिया है, l या a n दिया है, s दिया है, ठीक ना, हमको निकालना है n और हमको क्या निकालना है d। याद कीजिए यदि हम ए एन वाला सूत्र हम बैठाते हैं क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें बताइए
सिर्फ हमको ए एन और ए दिया है, अगर इससे चलते हैं हमको क्या बन जाएगा, समीकरण का निर्माण हो जाएगा, नहीं होगा। और देख लेते हैं हम दूसरा एक और होता है सूत्र एस एन का। देखिए दिमाग कैसे लगाएंगे, कौन सूत्र यूज होगा इसमें। एस एन का सूत्र एक होता है बड़ा वाला होता है ना, एक होता है छोटा वाला। छोटा वाला क्या होता है सर जी, n/2 छोटी ब्रैकेट a प्लस ए एन, या सर जी इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, n/2 a प्लस एल। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसमें बताइए आपको एस एन का अमाउंट तो दिया ही हुआ है कि नहीं, किधर गया, यहाँ पर है। एन का अमाउंट तो नहीं दिया है, ए का अमाउंट और एल का अमाउंट दिया है। क्या इससे निकल जाएगा हमको, क्या बताइए तो, एन का अमाउंट निकलेगा ना। जैसे एन का अमाउंट निकलेगा वैसे हम इसमें रख देंगे एन का अमाउंट। हमको एन दिया हुआ है, ए दिया ही हुआ है, एन का अमाउंट यहाँ से निकल ये जाएगा, डी रख देंगे तो नहीं निकल जाएगा। अरे कितना प्यारा सा ऐसा है कुछ चीज इसमें, दम है क्या, अच्छा दम हाँ, अरे है कुछ इसमें, कुछ नहीं है, पहले सोचना पड़ता, ठीक ना। चलिए दिया है, ठीक। अरे बनाने का क्या बात है, सिर्फ इसमें दिमाग लगाइए, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, किसके द्वारा हम वहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, जो कड़ा निकालने के लिए, समझ गए धर्मेंद्र, बाहुबली देखते हैं, ठीक। क्या दिया है बाहुबली बताइए तो सर जी, ए दिया है 5, अंतिम पद सर जी, अंतिम पद सर जी ए एन लिखिए या क्या लिखिए सर, एल दिया है कितना बताइए तो 45, ठीक ना। एस दिया है कितना बताइए तो 400। अब निकालना है एम और निकालना है क्या, डी, ये निकालना है सर जी। एस एन का सूत्र लिखिए ना सर, क्या लिखेंगे, n/2, उसके बाद हो जाएगा छोटी ब्रैकेट ए प्लस ए एन। कोई दिक्कत है क्या, चलिए देखते हैं। एस एन का मान कितना, एस एन का मान 400, एन का तो मान नहीं दिया है, ए का मान कितना, ए का मान 5 दिया है, ठीक ना। उसके बाद ए एन सर जी 45 दिया ए एन। उसके बाद बताइए हमको यहाँ पर क्या होगा बताइए तो, यहाँ पर पौना गुना हो जाएगा क्या, 400 गुना 2 एन। उसके बाद ये दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 50 ना होगा, बटन में तो आइएगा, ये हो जाएगा आपका 800, ये हो जाएगा आपका 50 एन, कितना हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा एन बराबर 800/50 कट क्या, एन बराबर कितना होगा, 16×5=80, एन बराबर होगा कितना, यानी एक 0 कटा दीजिए, 16×5=80, एन बराबर कितना निकल गया आपका 16। एन का मान निकल गया, कहने का मतलब इसका मान निकल गया। अब क्या करेंगे बताइए, एन का मान बैठाएंगे ना, जब हमको निकल गया, अब यही निकालना है, सर्वांतर निकालना है, डी निकालना है। तो डी जो निकालने के लिए हम किसका सूत्र यूज करेंगे सर, ये एन का कीजिए, ये एन का देखिए, एन बराबर सूत्र बताइए, ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान सर जी, एन का मान 45, ए का मान 5, एन का मान 16 -1, डी का मान कितना है सर जी, डी का मान कहाँ दिया, डी का तो मान निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, चलिए डी दे दिए, कोई दिक्कत है क्या। आप देखिए यहाँ पर 45 किसमें है, जोड़ में, घटा में, गुना में, बाद में, चलिए दिखाई नहीं देता, जोड़ में इसमें है, इधर करेंगे क्या होगा, घटा में हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा कितना, अरे 16 से घटाएंगे 15 इंटू डी सर जी 15 डी, घट का जाए कितना 40 बराबर में 15 डी। इसीलिए क्या बराबर, डी बराबर सर जी 40/15, घटा दीजिए, 8×5 = डी बराबर 8/3, एन बराबर 16। यही हो गया आपका आंसर, समझ गए, बताइए। नहीं निकला क्या, देखिए सवाल कितना अच्छा है, ध्यान से सुनना है, देख रहे हैं। देखिए कहता है यदि एपी के प्रथम पद, कहने का मतलब ए, समझ रहे ना, प्रथम पद ए दिया है हमको कितना 17, समझ रहे ना, ये दिया है 17। अंतिम पद कहने का मतलब ए एन या एल कितना दिया बताइए तो 350, समझ रहे हैं। दो चीज समझ गया आप कि हमको पहला पद और अंतिम पद यानी कि ए और ए एन या एल जिसको कह सकते हैं दिया हुआ है, तो दिक्कत है ना। और हमको दिया क्या जानते हैं, सारवंत यानी कि डी दिया है कितना, तो सर जी 9 दिया है। तो निकालना क्या, निकालना है
कितने पद यानी कि n निकालना है और क्या निकालना जानते हैं, s निकालना है। समझ गए? बताइए पहले कौन सा सूत्र लगाएंगे जो हमको n प्राप्त होगा। जब n प्राप्त हो जाएगा आपको जानते हैं एक चीज देखिए ध्यान से, योग के लिए आपके लिए 3 सूत्र बताए थे। देखिए एक सूत्र बताएं आपको, s बराबर n/2 छोटी ब्रैकेट a प्लस an, या इसी की जगह n/2 a प्लस क्या हो जाएगा l। आप बताइए अगर n का मान बता देंगे आपको, इसमें बैठा नहीं निकाल सकती तो ये कैसा कि हमको तो ये पहला पद और अंतिम पद हमको पते है, आप खाली n बता दीजिए हम तुरंत इसका निकाल देंगे मान। क्या है कुछ आप पहले बताइए n किससे निकालिएगा सर जी, n कैसे निकालेंगे? ए बताइए दिए हमको, an बताइए दिए, d बताइए दिए सर जी, an बड़ा सूत्र नहीं लगा देंगे क्या? हम तो अपने बुद्धिमान हैं, तो कितना बुद्धिमान है पते क्या नहीं होगा? अच्छा बताइए इसका मान बता देंगे, सब का मान बता देंगे तो n नहीं निकल जाएगा इससे, n निकालिए इसमें मान रखिए बन जाएगा। क्या है कुछ मनीषा लगता होगा कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है इसमें, ठीक ना? जब बनता है तब पता चलता है। क्या रोशन देखिए दिया है रोशन, परीक्षा में पता चलता है क्या है दिया है। बताइए क्या सब दिया बताइए सर जी, ए दिया है, कितना दिया है? ये दिया है सर जी 17। सर जी एल जिसको बोल सकते हैं या आप सर जी ए एन बोल सकते हैं, ठीक ना? कितना है सर जी? ये जो है ना आपका सर जी कितना है बताइए? अरे बोलो जल्दी कितना गया? 300 350 ना, चलो 350 ठीक है। डी बराबर कितना हो गया? 9। हमको क्या निकालना है सर जी? हमको निकालना n निकालना है सर जी और निकालना है s, ये 2 चीज निकालना है ना। चलिए जगह ज़्यादा चलता है, यहाँ पर लिखिए हम n निकालना है और निकालना है हमको s। चलिए पहले कौन सूत्र लगाएंगे सर जी? पहले an निकाल के n वाला लगा के n निकालिए, उसके बाद जो है सर जी s वाला सूत्र बैठा दीजिए। चलिए सूत्र an बराबर क्या हो जाएगा बताइए? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान बताइए, n का मान 350, a का मान 17 प्लस n का मान नहीं दिया है, d का मान 9, यही ना है? चलिए देखते हैं आगे। 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9 प्लस में इधर यहाँ पर एक दिन और कर देते हैं। बताइए कितना आएगा? 17 में 9 घटाएंगे 8 प्लस में 9 है। आप बताइए 350 प्लस में इधर आएगा क्या होगा? माइनस। कितना आएगा घटा के बताइए तो? 342 बराबर में 9 है, इसीलिए n बराबर क्या जाएगा बताइए? n बराबर यहाँ से करते हैं, n बराबर क्या जाएगा? 342/9 कटेगा क्या? क्या बढ़ना कट जा रहा है? 9 × 27, नतिया इसमें कितना बच रहा है? 7 और 7 9 72, कितना और में कटा है? 28 और में 38। चलिए n बराबर हो गया आपका 38, ठीक ना? आप क्या निकालना? n का मान बता देता आप योग निकालना है, ठीक ना? योग s बराबर क्या होगा? n/2 a प्लस an, ठीक। n का मान कितना है सर जी? n का मान 38 है, ठीक, बटे 2। a का मान 17 प्लस an का मान सर जी, an का जो मान है ना कितना है सर जी? 350 है ना? घटा दीजिए 19 बार में। आप देखिए यहाँ पर क्या जोड़ है, घटा है, गुना है? सर जी गुना है, दोनों जोड़िए 7 6 3। आपको तो पता है क्या करना है, क्या करना है? कौन है साथ बाहुबली जो तुरंत बता देगा गुना करो कितना हो रही है? देखते हैं कौन है। हाँ बताइए फटाफट स्पीड में। आप कितना गुना कर दिए? कितना है? 1900 63 के 3 मोगिरल 6 के 54 6 कितना हो गया? 54 70 मोगिरल सॉरी 54 6 60 मोगी बचल कितना? 6 9 27 कितना हो बताइए? 2733। यहाँ पर कट्टी हो जाएगा 7 6 30
3 7 9 ये कितना हो गया 6 69 ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया। ये आपका हो गया क्या, एक हो गया आपका n बराबर 38। ये दोनों आंसर हो गए ठीक ना। देखिए भाई ध्यान सुनिए, देखिए इसमें क्या दिया है, क्या करना निकालने के लिए कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इससे ही पता चल रहा है एपी में कितना पद है सर जी 22 पद है। शुरू वाला पद और अंतिम पद सर जी कितना पद होगा अंतिम, यानी कि अंतिम पद कितना, टोटल पद कितना है टोटल सर जी 22 है। कितना पद है टोटल 22। अंतिम पद आपका दिया है कितना, समझ गए ना, जिसको ए एन बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं सर जी एल बोल सकते हैं। टोटल 22 पद है। चलिए आगे देखते हैं एपी में कितना पद है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी करा 22 पदों का हमको जो है एस ज्ञात कीजिए एस, समझ गए, जिसमें डी यानी कि सर्वांतर 7 दिया है और 22वां पद कितना दिया है 149 दिया है। आपको अगर चाहिए सर जी 22 हमको ए बता दीजिए। चलिए पहले हम आपको ए ही बता देते हैं ठीक ना, ए कैसे निकालेंगे आप कर दें ए बताइए। ए दिया है ठीक ना, दिया है क्या दिया बताइए आपको ए, यहाँ पर तो एन दिया कितना बताइए, एन टोटल कितना दिया है 22 दिया है ना। चलिए 22 पद दिया है ठीक, उसमें डी कितना दिया है डी सर जी डी दिया है 7। उसके बाद ए 22 बराबर कितना दिया है 149 दिया है ना। ए 22 को बताइए कैसे लिख सकते हैं सर जी ए प्लस इसको है ना सर जी 21 डी लिख सकते हैं बराबर में 149 ठीक ना। अब बोलेंगे आपको ए प्लस 21 के 21 तो ठीक है, डी की जगह पर आप जो 7 रख दीजिए 7 149 हो गया। अब बताइए ए यहाँ पर कितना हो गया आपका 7 7 14 बराबर 149। ए बराबर कितना हो गया 149 माइनस 147। ए बराबर कितना हो गया तो 2। ए का मान आपका कितना हो गया 2। जब आपको हम ए का मान बता दिए, अब क्या निकालना है हमको एस में निकालना है। एस याद कीजिएगा एस मतलब योग, योग के लिए 3 फार्मूला आता है। पहला लिखते हैं हम एस बराबर n/2 ए प्लस ए एन। तो दिक्कत है क्या, आप बताते हैं यहाँ पर n का मान कितना है सर, n का मान था लिख देते हैं 22 है, यहाँ लिखा है टोटल 22 पद है, यहाँ पर आप लिख दिए कितना 22 बटे में 2। ए का मान कितना है, ए का मान अभी निकाले थे 2 निकाले हैं ना। चलिए यहाँ पर दे दिए 2। ए एन मतलब अंतिम पद कितना है आपका 22, कट गया कितना बार में 11, तो हो गया आपका 24। 11 में 24 कीजिए कितना आ रहा है प्रशांत बढ़िया जगह एक्सीडेंट करने से बचा देता है हमको। चलिए देखते हैं एन का मान कितना है, एन का मान 22 बटे 2। ए का मान 2। ए एन अंतिमा पर 11। आप देखिए गुना, ये कितना जाएगा 151 गुना कर दीजिए। 151 गुना कितना 11, 151 कितना हो गया 1 6 6 1 कितना हो गया 16 61। यही हो गया आपका आंसर, समझ गए। देखिए कितना ध्यान से प्रश्नावली 5.3 का 8 नंबर का क्वेश्चन है ठीक ना। इसमें देखिए क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना पदों का योग कर रहा है 51 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है, जिसके जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और कितना दिया है 18। कहने का मतलब A2 आपको जो A2 दिया है कितना 14, A3 कितना दिया है 18, समझ रहे ना। कि दूसरा पद हमको दिया है 14, तीसरा पद कितना दिया है 18। तो इससे हमको 51 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है, योग 51 पदों का, समझ गए ना। 51 पदों का योगफल निकालने के लिए तो आपको पता होगा योगफल निकालने के लिए आपको SN का सूत्र चाहिए। SN के लिए हमको होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें बताइए आपको 51 हो गया, क्या जानते हैं n हो गया 51 यानी कि हो गया 51 हो गया। यहाँ पर आपको a बता देंगे d बता देंगे, नहीं निकाल लीजिएगा। ये a और d कैसे निकलेगा सर जी, a और d तो इसी से नहीं निकलेगा
ठीक ना। चलिए देखते हैं, दिया है क्या दिया बताइए। दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं, a2 बराबर कितना हो गया बताइए तो 14। इसको दूसरा पद बराबर सूत्र बताइए सर जी, a प्लस b बराबर में 14। इस समीकरण हो गया आपका क्या, 1। समझ रहे ना। फिर देखिए, फिर है तीसरा पद a3 बराबर कितना है, a3 बराबर 18 ना है। a3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर में 18। इस समीकरण आपका हो गया 2। अब 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से निकाल लेंगे किसका मान, a और d का मान, बस रख देंगे वहां पर क्या। उसके बाद एक चीज और यहाँ पर लिख देते हैं, n बराबर भी दिया है कितना, 51 दिया, ठीक ना। चलिए देखते हैं समीकरण 1 और 2 से समीकरण ये कितना है, a प्लस d बराबर में 14। दूसरा समीकरण a प्लस 2d बराबर में 18। आप बताइए किसको घटाएं, एक घटाएं कि d को घटाएं। सर जी एक घटाइएगा ना, खाली सारी चीन चेंज कीजिए ना, कट जाएगा क्या। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, एगो माइनस करेंगे तब ना होगा, ऐसे तो जुट जाएगा। घटाने पर क्या होगा, घटाएंगे तब ना कटेगा। यहाँ पर प्लस से हो जाएगा माइनस, प्लस से हो जाएगा माइनस, प्लस से हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या होगा, कट गया। अब देखिए डी में यानी एक डी में 2 डी घटाएंगे सर जी, माइनस में डी हो जाएगा। 14 में 18 घटाएंगे तो -4, माइनस माइनस कट गया, डी बराबर हो गया आपका कितना, 4। आप समीकरण 1 या 2 में मान रखिए, डी का मान रखिएगा तो निकल जाए किसका मान, ए का मान। बताइए किसमें मान रखेंगे, चलिए आप ही का बात रखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण कितना है, a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर में 14। a का मान तो नहीं दिया है, a का मान तो निकालवे करेंगे, d का मान 4 है बराबर में 14। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या जानते हैं, a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर आपका हो जाएगा क्या 10। अब a का मान हो गया 10, d का मान हो गया कितना 4, n का मान हो गया आपका 51। निकालिए SN बराबर, ठीक ना। फिर SN बराबर होता है सूत्र n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। अब बताइए हमको यहाँ पर 51 पदों का योग निकालना है, यहाँ पर आप S51 ले सकते हैं, ठीक ना। आप बताइए इसका मान कितना है, इसका n का 51/2, तो a का मान 10 प्लस 51 माइनस 1, डी का मान कितना है 4, ठीक ना। अब देखिए S 51 बराबर कितना हो गया बताइए, तो कटेगा नहीं। यहाँ पर बताइए कितना हो गया, यहाँ पर 20 प्लस में 50 गुना 4, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 51/2 गुना कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 प्लस 200 होगा कि ना, 50 चौके 200, ठीक ना। 51/2 दोनों ऐड करेंगे, 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा 220, कटेगा क्या 110 वाले 51 गुना 110, ठीक ना। कितना हो जाएगा बताइए, पहले 51 गुना 11 पहले कीजिए तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5, हाँ वीडियो नहीं बनता है।